पाकिस्तान में आतंकियों की जिंदगी अब भरोसे की लायक नहीं रही, क्योंकि जो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे वो अब एक एक कर मौत के घाट उतर रहे हैं। हर बार हमला और हर बार मौत, लेकिन मारने वाला कौन कोई नहीं जानता। क्या ये सिर्फ गैंग वॉर है या फिर दुश्मनों के घर में घुसकर लिया जा रहा है भारत का बदला? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोथा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी, फैक्ट्री चलाने वाले और मोस्ट वांटेड आतंकी अचानक से मारे जा रहे हैं। कहीं गोली मार दी जाती है तो कहीं बम धमाका होता है तो कहीं अज्ञात हमलावर हमला करके फरार हो जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हर घटना के बाद पाकिस्तान की एजेंसियां सिर्फ जांच की बात करती है, लेकिन कातिल तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में कोई मिस्ट्री ऑपरेशन चल रहा है? क्या भारत अपने शहीदों का बदला ले रहा है, या फिर पाकिस्तान खुद अपने आतंक के जाल में फंस चुका है? पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी और भारत विरोधी चेहरे मारे जा चुके हैं। इनमें ऐसे नाम भी शामिल रहे जिन पर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप थे। किसी को मस्जिद के बाहर गोली मारी गई, कोई घर लौटते वक्त निशाना बना, तो किसी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। और हर घटना के बाद एक ही सवाल उठा, आखिरकार ये कौन कर रहा है? पाकिस्तान लंबे समय से आतंकियों को पनाह देने के आरोप झेलता रहा है। मुंबई हमले से लेकर पठानकोट और पुलवामा तक भारत कई बार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ सबूत तक दे चुका है, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि पाकिस्तान की धरती पर ही आतंकी खुद को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन घटनाओं को लेकर भारत सरकार की तरफ से कभी आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार सवाल उठा रहे हैं। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं ये पाकिस्तान के अंदरूनी गैंगवार, संगठनात्मक दुश्मनी या सत्ता संघर्ष का नतीजा भी हो सकता है, तो वहीं कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि ये बेहद प्रोफेशनल और टारगेटेड हत्याएं हैं जो किसी बड़े सीक्रेट नेटवर्क की तरफ इशारा करती है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इन घटनाओं ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जिन लोगों को कभी वहां सुरक्षा कवच मिला हुआ माना जाता था वो अब खुलेआम निशाना बन रहे हैं।